और अब अतिथि देवो भव की गहराती भावनाओं का अभी संप्रेषण हम अपने अतिथि गणों तक करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूँ आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री कमल जॉन लकड़ा सर से कि आप आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा करें सर। आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री कमल जॉन लकड़ा जी से निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपना स्थान ले लेंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए है साथियों। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन इस मंच पर। अगला आग्रह होगा आयुक्त हजारीबाग श्री आदित्य कुमार आनंद सर से कि हमारे बीच माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। हम स्वागत की भाव आप तक संप्रेषित करते हैं एक नन्हे पौधे के साथ, ये कहते हुए कि एक पेड़ एक जिंदगी, आइए पेड़ लगाएं जिंदगी बचाएं। इस संदेश के साथ आदरणीय श्रम मंत्री महोदय का आदर वर्धन उपायुक्त हजारीबाग से ही पुनः निवेदन होगा। हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी हैं। हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं सर। हम मंच पर अपनी सम्मान की भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला जी तक। उमाशंकर अकेला जी तक स्वागत की भावनाएं माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद जी तक शिरकत कर रहे हैं। उमाशंकर अकेला जी, माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी, माननीय विधायक श्री ममता देवी जी, माननीय विधायक श्री सुदिव्य कुमार जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर सरफराज अहमद जी, माननीय विधायक दामोदर महतो जी, मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका जी, राज्य सरकार के सचिव श्री के सोहन जी, सचिव सुनील कुमार जी, सचिव प्रवीण टोपो जी, उपस्थित सभी जिलों से आए उपायुक्त गण, पदाधिकारी गण, उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मैं आज इस भव्य समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 की अवधि तक पूरे राज्य में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड पंचायत में कैंप का आयोजन तथा प्रमंडलीय स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन निर्धारित किया गया है। इस क्रम में आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में प्रमंडल स्तर पर मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन किया गया है। इस प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप कार्यक्रम में 25 लाख से अधिक लाभुकों के बीच सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, छात्रवृत्ति योजना, केकेसी वितरण, मुख्यमंत्री
रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी राज्य सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं अंतर्गत लगभग 2,230 करोड़ से अधिक की राशि का परिसंपत्ति वितरण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगामी 28 दिसंबर 2021 तक प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के विभिन्न पंचायतों में भी शिविर लगाकर लोगों को 44 विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। असीम संभावनाओं से परिपूर्ण झारखंड राज्य की जनता को आत्मनिर्भर बनाने एवं योजनाओं का लाभ जनता को उनके द्वार तक पहुंचाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इस राज्य के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और आशा करता हूं कि आप सबों का सहयोग से राज्य का चहुमुखी विकास होगा, राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अंत में मैं सबों से अपील करता हूं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन शिविरों के माध्यम से लें और झारखंड के विकास में अपना अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल श्री कमल जॉन लकड़ा जी से। और अब साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे राज्य में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 16 नवंबर से प्रारंभ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पंचायत स्तर पर आयोजन हो रहा है। हमारे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के इस बेहतरीन विकास यात्रा को लेकर हमने एक कॉफी टेबल बुक तैयार की है। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथियों से कि इस कॉफी बुक का अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। विकास के कई पायदानों पर हमने कदम रखे हैं। हमारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का ये इलाका यहाँ के मेहनतकश इंसानों से भरा है। सरकार की योजनाएं जब उन तक पहुंचती हैं तो यकीनन उनकी मेहनत और बढ़ जाती है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को धरातल पर उतार सकते हैं। ये तमाम जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को इस पुस्तिका के में समेटा गया है, जिसकी एक झलक और जिसके लिए ये कॉफी टेबल बुक विमोचन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासीन अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा। ऐसी कई पुस्तकें होंगी, ऐसे कई अवसर होंगे जब हम इस तरह के आयोजनों के गवाह बनेंगे और अपनी सरकार के विकास यात्रा में शामिल होंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि गणों का इस कॉफी टेबल बुक के विमोचन हेतु। साथियों, कहते हैं जब एक प्रतिनिधि जनता के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और सच्चे मन से उनकी समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करता है तो वो सरकार जरूर आगे बढ़ती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में कई विशिष्ट जनप्रतिनिधि हमारे बीच हैं जिनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय विधायक गोम्या श्री लंबोदर महतो जी से कि आप आए और अपनी बातों को रखें। सर, माननीय विधायक महोदय। धन्यवाद। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम
के तहत प्रमंडल स्तरीय इस परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के अति लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के अभिभावक और माननीय मंत्री शिक्षा एवं साक्षरता सम्मानित श्री जगन्नाथ महतो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग सम्मानित श्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक बड़े भैया उमा शंकर अकेला जी, बड़े भैया सरफराज जी, सुदीप जी, अम्बा जी, ममता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जिलों से आए हुए जिला प्रशासन और प्रमंडलीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम पूरे प्रमंडल क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं पूरे प्रमंडल के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आज इस परिसंपत्ति वितरण में उपस्थित होकर हम सभी लोगों का प्रमंडल का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए पूरे प्रमंडल के तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहेंगे कि आपने जो पूरे राज्य में आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया और पूरे राज्य में लगभग 4,351 पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं अपने जिले की बात करता हूं तो निश्चित रूप से बोकारो जिला में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। जिला प्रशासन बहुत ही तत्परता और संवेदनशीलता के साथ ये काम कर रहा है और बोकारो जिले में लगभग 61% से ज्यादा मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये जो कार्यक्रम चलाया है झारखंड के लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी और सराहनीय है। बस इसमें मेरा एक सुझाव होगा, शिकायत नहीं बल्कि मेरा सुझाव है कि ये कार्यक्रम सिर्फ 29 दिसंबर तक नहीं बल्कि आगे भी चलता रहे, ताकि यहाँ की जनताओं का बीच बीच में सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से जन समस्याओं को सुनी जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। लगभग मैं इस ऐसे कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ और जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपने काम किया है कि जो सामाजिक सुरक्षा के जो 60 साल पर विधवा दिव्यांग के लिए जो आपने पेंशन, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो वर्षों से लोग छूटे हुए थे उनका आवेदन आ रहा है, त्वरित निष्पादन होकर उनकी तुरंत स्वीकृति हो जा रही है और जो विगत कई वर्षों से अपने अधिकार से वंचित थे उनको अपना हक और अधिकार मिल रहा है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। निश्चित रूप से इसमें एक सुझाव और होगा, चूंकि जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में कई विभागों के पदाधिकारी उदासीन रहते हैं। हमने जो देखा है कि आज तक वन विभाग के कोई पदाधिकारी किसी कार्यक्रम में नहीं मिले, ऊर्जा विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं मिले। निश्चित रूप से ये मेरा सुझाव रहेगा कि सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सरकार के सभी विभागों के लोग ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहें। इस संदर्भ में निश्चित रूप से सभी विभाग के पदाधिकारियों को सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक झारखंड राज्य के लोगों के हित में चलाए जाने हुए इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए फिर से आभार प्रकट करता हूं और आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से 29 दिसंबर के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहे और राज्य के सभी विभागों के पदाधिकारी ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए साहिर लुधियानी की 2 पंक्तियों के साथ कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के का झारखंड के लोगों के लिए चलाया जा रहा है कार्यक्रम की फिर से हम सराहना करते हैं और यहाँ पर उपस्थित आप तमाम लोगों के लिए कामना करता हूँ संस्कृत के एक श्लोक के साथ
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग हो। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोग हो, आप सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं हो, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे बेहतर ये जो सरकार आपकी द्वार है, ये कार्यक्रम जितना बेहतर हो सके वो सरकार अपने तरफ से करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिचौलियों का जो पहले चलता था, पैसे लेकर जो ग्रामीणों को ठगा करते थे, वो बिचौलियों का धंधा खत्म कर दिया गया है और ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम इस माध्यम से किया जा रहा है। मैं बहुत लंबा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं जानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि समस्या क्या क्या होती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सर अभी जीएम लैंड का बहुत बड़ा समस्या है। लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है जीएम लैंड का। इस पे मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरूर जल्दी पहल करें और विस्थापन आयोग का गठन जल्द से जल्द करें, क्योंकि लोग विस्थापित क्षेत्र में मनरेगा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उनके पास जमीन नहीं होती है और कंपनी जमीन को एक्वायर भी कर लेती है और काम भी नहीं करती है और लोग वहीं पे रहते हैं और लोगों को पैसा मिलते मिलते काफी देर हो जाता है और जो रोजगार के लिए आपने जो अवसर लोगों को दिया है, वो रोजगार लोगों के तरफ से उसका लाभ नहीं उठाया जा पा रहा है। तो लोगों ने ये बात आपसे भी आग्रह किया है, हमसे भी आग्रह किया है कि इसका निष्पादन जल्द से जल्द हो। साथ ही कंपनी में जिस तरह से आपने 75% रोजगार देने के लिए अनिवार्य किया है, तो इसका मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं सर, लेकिन अभी भी रोजगार उस तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है जैसे कि हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि उस पर जल्द से जल्द पहल हो। और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे उपस्थित आए हुए तमाम लोगों को मैं इस सरकार आपके द्वार में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहती हूँ कि आप सरकार आपके द्वार में हर स्टॉल में एक बार जरूर घूमें, एक बार जरूर जाएं, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या लाभ वहां से ले सकते हैं, क्या फायदा आप वहां से उठा सकते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा पहल किया गया है ताकि कोई भी वंचित नहीं रहे। कोई कोटा नहीं है, अनलिमिटेड कोटा है, पेंशन सबको मिलेगा। सारे दादाजी दादी जी जितने भी हैं सबको पेंशन मिलेगा, किसी का पेंशन रुकेगा नहीं, विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, बाकी और भी आवास या राशन कार्ड, ऐसे कई मूलभूत सुविधाएं हैं। ये आम जनता दरबार नहीं है, उसमें आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर, वो आईडी अपने पास रखेगा। उस आवेदन को खुद सरकार हर पंचायत से अधिकारियों से पूछ के और उसको खुद मॉनिटर करेगी और ये इससे अच्छा पहल मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता। इसमें आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने समस्याओं को संज्ञान में डालना पड़ेगा। आप सभी का फिर से पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आए हुए यहाँ पे अतिथिगण, समाज सेवीगण, सभी पार्टी के आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक बड़कागांव सुश्री अंबा प्रसाद मैम का आपके विचारों के लिए। और अब विचारों की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए अगले संबोधन के लिए मेरा सादर आमंत्रण होगा माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदीप सोनू सर से। माननीय विधायक महोदय। धन्यवाद। उत्तरी छोट नागपुर के इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हमारे साथ
झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके साथ उपस्थित माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता साहब और तमाम हमारे आदरणीय अकेला सर, सरफराज साहब, विधानसभा में हमारी सहकर माननीय विधायक, मंच पर उपस्थित तमाम प्रशासन के प्रतिनिधि, सामने बैठी हमारी तमाम माताएं, बहनें और वह झारखंडी जनता जो अपने घरों से चलकर सरकार की सोच की आपके अधिकार, सरकार आपके द्वार का फायदा और लेने के लिए आई है, मैं तमाम का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए कोटिश धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आबवा राइज, आबवा देशों की अवधारणा पर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन शुरू हुआ था, उसका मुख्य यही था कि सरकार हमारी होगी तो अधिकार हमारे होंगे। और आज 2 वर्षों के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन 45 दिनों के इस मेगा प्लान में सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंची और जनता को उनके अधिकारों को दिलाना सुनिश्चित कराया। राज्य की तमाम जनता की ओर से, खास करके गिरिडीह जिला और अपने विधानसभा की ओर से मैं आप माननीय मुख्यमंत्री और उनके तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पहली बार जनता को यह महसूस हुआ कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी उनके घरों के समीप पहुंचेंगे और वहां पर उनकी समस्याओं का निष्पादन होगा और ऑनलाइन ही तमाम चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब आपने इस बात की परिकल्पना की कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति अगर वह अशक्त है और सरकार से लाभ पाने की आवश्यकता उसे है, तो इस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, सर्वजन पेंशन स्कीम की अवधारणा जो आपने रखी, इसने ग्रामीण क्षेत्र में जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। मुझको याद है, मैंने जब भी के बीच इन मामलों के लिए पहल की है, तब हमें यह दिखा था कि लोग पेंशन के मसले को लेकर बड़ी गंभीरता से आते थे और केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित कोटे के अभाव में हम उन्हें नहीं दे पाते थे। तो मुझको तो ये अवश्य लगता है कि आज वो जो लाखों लाख लोग इस पेंशन से लाभान्वित होंगे, आच्छादित होंगे, राज्य के उन बूढ़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको और आपके साथ साथ हमें भी मिलेगा। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय, एक विषय आपके संज्ञान में मैं इस माध्यम से लाना चाहूंगा कि जितने भी आवेदन आए, जितने भी आवेदनों का निष्पादन हुआ, उसमें अगर कुछ प्रतिशत में कमी रही होगी तो निश्चित रूप से रेंट रसीद और लगान से संबंधित मसलों की रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंड में सर्वे काफी दिन हो चुके हैं और सर्वे नहीं होने के चलते गैर मजरूआ जमीन से लेके जमीन से संबंधित तमाम विवाद धरातल पर हैं, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा भी संभव नहीं है। तो इस माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तमाम आंकड़ों का विश्लेषण, निश्चित इस दिशा में आप एक महत्वपूर्ण पहल करना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार आए हुए तमाम का सर्वाधिक निष्पादन हो सके और साथ में लोग ये जो उम्मीदें हैं ये अनवरत चलती रहें और हर वर्ष नहीं तो कम से कम महीने के एक दिन, 2 महीने के एक दिन यह कार्यक्रम जनता के बीच जाना सुनिश्चित हो, जनता को यह महसूस हो कि हेमंत सोरेन की सरकार उनके अधिकार को देने के लिए आई है। इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदीव्य कुमार सोनू सर का, आपकी बातों के लिए। सब मिल रहे हैं सरकार की योजनाओं के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। मैं सादर आमंत्रण देना चाहूंगी
हमारे बीच माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला सर हैं। निवेदन आपसे आपकी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन करती भाई हजारीबाग का नाम बदनाम मत करो। इस कार्यक्रम के संचालन कर रही हमारी बहन मीनाक्षी जी, और आज इस कार्यक्रम के आपके अधिकार और आपके सरकार और आपके द्वार के मुख्य अतिथि झारखंड के नौजवान मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, बेसहारों का सहारा, दलितों के रहबर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस कार्यक्रम में विराजमान, हमारे मित्र जगन्नाथ महतो जी जो मंत्री शिक्षा मंत्री हैं इस मंच पर विराजमान, श्रम नियोजन मंत्री हमारे सत्यानंद भोक्ता जी, इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे का विधायक सरफराज साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, गिरिडीह के मित्र माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहते हैं ना, एक बार नारा लगाएगा अकेला जनाब, क्या लगाएगा? गरीब हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाना है। क्या लगाना है? गरीबों के नेता झारखंड के नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हाथ उठा के, जब कम्युनिस्ट पार्टी में हम लोग थे ना तो हाथ उठा के करते थे हेमंत सोरेन जिंदाबाद। एक चीज तो भुलाइए गए माननीय मुख्यमंत्री जी, इंदिरा गांधी के जमाना में महंगाई हो गया था। क्या हुआ था भाई? 13 रुपया कड़वा तेल हो गया था। तो सारे लोग कहते थे वारे निंद्रा तेरा खेल, 13 रुपया कड़वा तेल, ये कहते थे। और आज मैं बताना चाहता हूं एक ही शब्द, तुरंत ये मैं बताना चाहता हूं, कोई नारा नहीं लगा रहा है। क्या लगाओ नारा? वारे मोदी तेरा खेल, 220 रुपया कड़वा तेल, लगाओ नारा। अब मोदी को भगाना है और देश को बचाते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला जी को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और आपके सुझावों के लिए। और अब विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला आमंत्रण होगा माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद जी से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन शिक्षा मंत्री महोदय, श्रम मंत्री महोदय, हमारे सम्मानित विधायकगण, उपस्थित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आए हुए उपायुक्त महोदय, और इस प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपने जिले गिरिडीह की ओर से, अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उस प्रमंडलीय सम्मेलन एक सही फैसला सरकार ने लिया। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। निश्चित रूप से जब ये महसूस किया गया सरकार की ओर से
कि हमारा कोई भी साथी, नौजवान साथी, कोई बुजुर्ग समाज का अपने छोटे से काम या किसी काम के लिए प्रखंड कार्यालय में जाता है तो कभी अधिकारी से भेंट नहीं हुई, कभी बीडीओ साहब जिला के बैठक में गए हुए हैं और मायूस होकर शाम तक वो टहल घूम करके वापस अपने घर आ जाता है। निश्चित रूप से जब सरकार ने ये महसूस किया कि नहीं, अब सरकार को ही गांव में लिए चला जाए, और ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि सरकार को प्रत्येक पंचायतों में सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं अपने जिला के और क्षेत्र के कई एक जगह मैं इस कार्यक्रम में गया, इतना लोगों में उत्साह है और इतना लोग इस कार्यक्रम से खुश हैं। छोटे छोटे काम जिसके लिए वो दौड़ते रहते थे, किसी का दाखिल खारिज का काम हो, किसी को किसी तरह का सर्टिफिकेट लेना हो, किसी को किसान भाई को ऋण माफ का अपना दरखास्त देना हो, और समाज के वो बुजुर्ग लोग जिनको किसी तरह का पेंशन नहीं मिलता था, ये फैसला आपने लिया है कि जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई और कोई भी महिला विधवा हो गई किसी भी उम्र में, तो उसको ऑन द स्पॉट उसी शाम तक उसका फैसला वहीं पर हो जाता है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन में अगर 50-60% लोगों का भी काम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, जितने विभाग हैं सब विभाग के लोग मुस्तैदी के साथ उस कार्यक्रमों में पहुंचेंगे भी। भाई जी ने और सोनू जी ने की है, उसके तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि और मुस्तैदी से, और इस कार्यक्रम को रोकना नहीं है मुख्यमंत्री जी। इस प्रोग्राम को हर थोड़े थोड़े दिन गैप के बाद इस प्रोग्राम को सरकार आपके द्वार, आप गांव में सरकार को पहुंचाइए, लोगों की समस्या का समाधान होगा, बिचौलिए हटेंगे, लोग डायरेक्ट संवाद में रहेंगे, उनका काम होगा। ये बहुत बड़ा उपकार होगा और लोगों को आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार आपको मिलेगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि ये सारे लोग आपकी बात सुनने आए हैं। आगे आपका क्या कार्यक्रम है, विभिन्न विभागों का क्या प्रोग्राम बनाए हुए हैं, आप इसकी चर्चा विस्तार में अपने लोगों से करेंगे। ये सारे लोग आपके साथ हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को और जितने सारे लोग अधिकारी लोग इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने आयोजन किया है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद सर का आपके विचारों के लिए। साथियों, कहते हैं पढ़ेगा झारखंड तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूरी ईमानदारी के साथ लगे आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री महोदय। आज इस आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बाबू, हमारे प्रिय मित्र साथी मंत्री भोक्ता साहब और हमारे सभी विधायकगण का कि समय ज्यादा हो चुका है, हम समय लेना नहीं चाहते हैं।
हम आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि टेकलाल बाबू के धरती पर, टेकलाल बाबू के धरती पर अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है, जो आज 2 साल तक किए हैं, उसको सुनो। हजारीबाग जिले के इस गांधी मैदान में आयोजित हजारीबाग प्रमंडल के आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, यहां उपस्थित विधायिकागण, यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी महागठबंधन के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और विशेषकर यहां उपस्थित विभिन्न गांव पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबके इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। काफी समय से हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारी बातें रखी है। हमारा यहां आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कार्यक्रम हमने विगत राज्य के स्थापना दिवस से प्रारंभ किया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जो पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित है, वो कैसा चल रहा है, और निश्चित रूप से विगत 20 वर्षों में जो चीजें नहीं हुई हैं, और जिस चीज की जरूरत विशेषकर इस राज्य को थी, उस राज्य का, उस योजना का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इसको लगातार देखते रहना, उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ये पांचों प्रमंडल मिला के लगभग 2.5 लाख से अधिक शिकायतें पदाधिकारियों को दिए गए। 2.5 लाख से अधिक शिकायतें आई हैं, और ये बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि उन 2.5 लाख में 2,20,000 लगभग एप्लीकेशन का निष्पादन कर दिया गया है। और ये समस्या का समाधान जो आप महीनों पंचायतों से प्रखंड आकर के, जिला आकर के नहीं हो पाता था, वो अब सभी आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में हो रहा है। सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा है। ये योजनाएं तो अभी हम लोगों ने धरातल पर उतारा है, अभी ये कैसा चल रहा है इसका हम लोग जायजा ले रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो लक्ष्य है, जिस उद्देश्य के साथ
ये सरकार योजना बना रही है, उस योजना का असर आपके और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखना चाहिए। और यही सरकार का लक्ष्य है, यही सरकार का उद्देश्य है। आज इसीलिए हमने कई ऐसी योजना चलाई हैं जो विशुद्ध रूप से हमारे किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान साथी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य में आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस राज्य में इतनी क्षमताएं हैं। खनिज संपदा तो अपने आप में एक अलग 100 वर्षों से हमारा यहां पर खनिज संपदा निकाला जा रहा है, लेकिन खनिज संपदा के रास्ते मैं नहीं समझ सकता हूं कि इस राज्य को आगे ले जाया जा सकता है। तो हमने अलग रास्ता तय किया है जो खेत खलिहान के रास्ते से होते हुए गांव के रास्ते से निकलेगा। आज जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 1.5 साल कोरोना के संक्रमण को देखा है और जिस तरीके से यहां के गरीबों को, यहां के मजदूरों को दूसरे राज्यों में फंसते देखा है, रोते बिलखते देखा है, उन सबको सरकार अपने दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ खड़ी होती है। और उसमें विशेषकर हमारे झारखंड का जो एकता की ताकत है, जो यहां की महिलाओं ने दिखाया है, उन महिलाओं को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोरोना के समय में अपने पंचायत में, गांव में खाना बना बना करके गरीबों को मुफ्त खिलाते थे। आज बीस सालों में इस राज्य को पटरी से उतारकर कीचड़ में डाल दिया गया। हमारे कुछ साथी लोगों का लगता है कुछ इच्छा है बोलने का। अगर किसी को कुछ इच्छा है तो आप लोग मंच पे आए, हम आपकी बात को सुनेंगे। ऐसे भागा दौड़ी करने का कोई फायदा नहीं होता है और हम लोग नहीं चाहते कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, बल्कि नौजवानों का भविष्य लिखने का हमारा प्रयास है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़ा होंगे। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप रोजगार क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए? उसी का रास्ता हमने खोला है। आप आइए सरकार के पास, सरकार को आप अपना हाथ दीजिए। सरकार की गारंटी है कि आपको एक रोजगार जरूर हाथ में देके भेजेगी। और ऐसे रोजगार देगी कि आप अपने पैरों तो क्या, आप अपने साथ 5-7 लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं कई
ऐसे कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला। कई नौजवानों ने सरकार के सहयोग से इतनी खूबसूरत योजनाएं ली है और उन्होंने इतना हमें प्रसन्न किया है। इस कार्यक्रम के बाद इन सभी चीजों का मैं आकलन कर रहा हूं, किन किन प्रमंडलों में, किन किन जिलों में हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, हमारे महिलाओं का क्या उत्साह दिख रहा है और उस उत्साह को हम आने वाला समय में सम्मानित करने का भी काम करेंगे। आज इस राज्य ने, पिछड़े राज्य ने ऐसे ऐसे लकीर खींचे हैं जो देश के किसी राज्य ने आज तक नहीं खींचा है। आज इस राज्य के हमारे गरीब गुरुआ आदिवासी भाइयों को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाने से वंचित होना पड़ता था। हम लोगों ने 20 सालों में पहली बार सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च से मुफ्त में विदेशों में पढ़ने के लिए 6-6 बच्चों को भेजने का काम किया है। और ये उत्साह देख करके पहले तो हमें डर लगा कि कोई आएगा नहीं, हमारा ये योजना स्वीकृत हो नहीं पाएगा, लेकिन शायद उन बच्चों का किस्मत लिखना था और हमने निर्णय लिया है कि अब इसका दायरा हम और भी बढ़ाएंगे और भी वर्गों के अंदर इसको ले जाने का काम करेंगे। झारखंड का हर एक वर्ग के नौजवान उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जा पाएंगे। आज उसी तरीके से झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां अपना पेट पालने के लिए यहां लोग परेशान रहते हैं, कोरोना काल में झारखंड के ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग सांस लिया है। झारखंड का ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग ऑक्सीजन लिया। यहां से हवाई जहाज से, ट्रेनों से, बसों, ट्रकों से हम लोग ऑक्सीजन भेजते थे। लेकिन दुख तब होता है जब इस पिछड़े राज्य के साथ भेदभाव होता है। उस समय भी कई चीजें, ऐसी घटनाएं घटी जो निश्चित रूप से इस विपत्ति में तकलीफ देती है। भारत सरकार उस समय भी हमें अपने ही राज्य में ऑक्सीजन लेने से मना कर रही थी। फिर हम लोगों ने भी अपना ताल ठोका। ये क्या मजाक है? इस विपत्ति में भी भेदभाव। हमें कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले, कहीं कोई सामान ना मिले, ये तो संयोग की बात है। और सहयोग वाले लोगों का हाथ बढ़ा कि उन लोगों के मदद से आज इस राज्य को शांतिपूर्वक ढंग से इस महामारी में निकाला जा रहा है। गरीब और पिछड़ा राज्य है। ऐसी महामारी, ऐसा लॉकडाउन जैसे घटनाएं गरीबों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए ऐसी महामारी का असर नहीं पड़ता। वो महीनों सालों तक अपने घर में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मजदूर अगर एक दिन कुदाली लेके नहीं जाएगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। और ऐसी स्थिति में पूर्व की सरकार में आपने देखा होगा, लोग राशन कार्ड ले लेकर के भूख से मर गया था। लोग भात भात चिल्लाते लोग मर गया, दर्जनों लोग। लेकिन इस महामारी में भी आपकी इस सरकार ने और हमारी महिला बहनों ने उन एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया। मुफ्त में महीनों तक खाना खिलाने का काम किया। कौन करता है? अपनी जान की परवाह ना करके ये लोग घरों से बाहर निकल करके किसको खाना दे रहा है पता नहीं। मरीज है कि रोगी है कि कोरोना लेके घूम रहा है वो व्यक्ति। और यहां
कुछ लोग ऐसे विपत्ति में भी अपना जेब भरने का काम करता है। कुछ शरारती तत्व भी ऐसे खड़े रहते हैं जो लोग जिनको अच्छा काम नहीं सराहता है। आप लोग याद कीजिए, टीवी में, अखबार में, मोबाइल में आपके आता है आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, कई राज्यों में लोग ऐसे मरे कि वहां पर जलावन का लकड़ी खत्म हो गया। इतने लोग मरे कि उनको दफन करने का जमीन खत्म हो गया। लोग अपने परिजनों का लाश खेत में, नदी में, झाड़ी में फेंक के निकल गया। लेकिन झारखंड को यह नौबत हम लोगों ने कभी नहीं देखने दिया। और उन्हीं झूठे वादों आश्वासन पर अपने लोग पीठ थपथपाते। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अपार है, हमारे लिए बीपीएल कार्ड बढ़ाया जाए, राशन कार्ड बढ़ाया जाए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग असहाय को, गरीबों को पेंशन का मदद दिया जाए, उसको यूनिवर्सल किया जाए, जिससे हम सभी को आच्छादित कर पाए। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन हम जानते थे ये राज आंदोलन का उपज है। जीवन भर हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने अपना पीढ़ी दर पीढ़ी पार कर दिया। बेचारा खेत खलियान भी छूट गया, नौकरी चाकरी भी छूट गया। इसलिए हमने एक ऐसी योजना बनाई जो देश में पहला योजना है कि अब इस राज्य में हर एक बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान के साथ पेंशन दिया जाएगा, हर एक विधवा महिला को पेंशन दिया जाएगा, हर एक दिव्यांग को पैसा दिया जाएगा, और हर एक वो महिला जो अकेले रहती है, जिसने शादी नहीं किया या उसका पुरुष छोड़ दिया है, उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से इस राज्य को एक चारागाह बनाने का प्रयास हुआ, एक हमारे प्रतिद्वंदी सहयोगी हमको ट्वीट करके लिखते हैं कि जो बीडीओ सीओ का काम है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में जो योजनाएं जा रही है उसको देखने जा रहे हैं, तो उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। अजीब हालत है। अगर हम गरीबों का आंसू पोंछने जाएं तो मेरा काम नहीं है। उसके घर में हम अनाज पहुंचाए तो वो मेरा काम नहीं है। उसको हम पेंशन दें, उसको कार्ड दे, राशन कार्ड, वो मेरा काम नहीं है, वो बीडीओ सीओ का काम है। उन लोगों की नजर में कौन सा काम है हमारे लिए? बड़े बड़े उद्योग घराने को, अदानी को, अंबानी को जमीन देने का काम हमारा है, ये उनके नजर से लगता है। बड़े बड़े व्यापारियों को झारखंड को लुटवा दे, वही मेरा मुख्य काम है। यही हमारे प्रतिद्वंदी का सोच। आज बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करना बाकी है। 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग घर में बैठे रहे, ताला लगा के, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सारा कुछ बंद। लेकिन हम लोगों का काम बंद नहीं था। हम लोग उस समय जब घरों में बंद थे तो इस राज्य में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या काम करना है उसका कार्य योजना बनाया जा रहा था, जो योजना आज जमीन पर उतारा जा रहा है। आप क्या काम करना चाहते हैं? आज वो सब सारी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही। आज हमारे गरीब कमजोर बच्चों को सरकार ने 6-6 अंडा खिलाने का निर्णय लिया है।
मुफ्त में, लेकिन आज उन अंडों को खरीदने के लिए हमको दूसरे राज्यों से अंडा मंगाना पड़ता है। दूसरे राज्यों से झारखंड सरकार का पैसा जाता है दूसरे राज्यों में। यहां का नौजवान, यहां की महिलाएं मुर्गी फार्म खोल करके क्यों नहीं अंडा का उत्पादन करती है? आप मुर्गी फार्म खोलिए, आपका जिला का डीसीएसपी आपसे एग्रीमेंट करेगा कि आपके यहां से ही अंडा खरीदा जाएगा। आज यहां पर हर एक चीज दूसरे राज्यों से लाया जाता, जबकि यहां पर हम लोग का 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, किसान है। आज वो अनाज कहां जाएगा? आज इसीलिए इस राज्य का पैसा यहीं के ग्रामीणों को मिले, यहीं के किसानों को मिले और यहीं के नौजवानों को उससे रोजगार मिले, ये हमारा संकल्प है। क्यों हम दूसरे राज्यों को दें? अपने ही राज्य में उपज करेंगे। आज इस कार्यक्रम से आपके इस मेगा परिसंपत्ति और आपके अधिकार कार्यक्रम में लगभग 2200 करोड़ रुपए से भी अधिक का परिसंपत्ति आज यहां बंटना है। 700 से अधिक नियुक्ति पत्र आज यहां बंटना है। 150 से अधिक लाभुकों को पशुधन का योजना मिलना है। कौन बकरी पालेगा, कौन मुर्गी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन बतख पालेगा, कौन भेड़ पालेगा। 400 से अधिक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको आच्छादित किया जाएगा। इसमें कौन स्कॉर्पियो चलाएगा, कौन मैजिक लेगा, कौन ट्रैक्टर लेगा, कौन पिकअप लेगा, कई सारी योजनाएं। आप होटल रेस्टोरेंट चलाइए, आप टेंट हाउस चलाइए, आप लाइट एंड साउंड चलाइए, आप सैलून चलाइए, जो चीज चलाइए उसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। 5 लाख से 25 लाख तक का मिनिमम ईएमआई ऋण में आपको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 50% से भी अधिक कई योजनाओं में। कहीं कहीं तो 100% अनुदान लगभग मान के चलिए। नाम मात्र का लगभग 1000 यहां केसीसी कार्ड लोगों को मिलना है। 350 से अधिक लोगों को वन पट्टा भी मिलेगा और 60,000 से अधिक आज इस परमंडल में 60,000 से अधिक पेंशन की अभी तक स्वीकृत हो चुकी है। अभी तो और 15 दिन योजना ये कार्यक्रम चलना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी अब गांव में बिना पेंशन का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हर एक घर में कुछ ना कुछ सरकार की चीजें जाएंगी। हम लोगों ने तो आम लोगों के लिए जिसका 8 लाख से कम आय है, अपना आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए, असाध्य रोग का लाभ आप लीजिए। किसी भी तरीके का बीमारी हो, कोई एपीएल बीपीएल नहीं। 8 लाख से कम जिसका आय है, अपना आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए और इलाज सरकार के पैसों से कराइए। और इसका लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये हमारा हजारीबाग प्रमंडल लगभग बड़े पैमाने पर यहां कोयला का खनन होता है और विशेषकर यहां भारत सरकार उपक्रम की कंपनियां सारे काम करती है सबसे अधिक, और सारे लोगों को तबाह अस्त व्यस्त करके रखा रहता है। अभी कोयला मंत्री यहां पर आए थे, हमने कहा है कि आप लोग कोयला खनन करते हैं
आउटसोर्स में लोगों को लगा देते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी दूसरे दूसरे राज्यों से लोगों को ला करके यहां मजदूरी कराता है और यहां विस्थापित लोग टुकुर टुकुर देखता रहता है। हमने कहा है कि 75% से अधिक आपको यहां मजदूर रखना होगा, तभी आपका खनन कार्य हम लोग करने देंगे। उन्होंने भी कहा जरूर ये होना चाहिए, आश्वासन मिला और उनको हमने ये भी कहा है वहां जो भी 1 करोड़ से 1 करोड़ तक का ठेका टेंडर निकलेगा वो सब वहां के विस्थापित और स्थानीय लोग ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। और अभी मंच पर विस्थापित आयोग की बात आई है, बहुत जल्द ये भी अस्तित्व में आएगा। हमारी चिंताएं हैं क्योंकि इस राज्य में कई योजनाओं के माध्यम से सिर्फ आज से नहीं, आजादी से पहले से यहां पर लोग विस्थापित होते रहे हैं, उसका भी समाधान आज तक नहीं हुआ है। आज उन सब का समाधान हेतु विस्थापन आयोग पर भी हम लोग का चर्चा चल रहा है, विचार चल रहा है। बहुत जल्द वो भी वजूद में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। आज आपको ये भी हम बताना चाहेंगे, अभी बोकारो जिले में है, कल परसों डालमिया सीमेंट का एक्सटेंशन यूनिट का शिलान्यास रखा गया है। लगभग 600 करोड़ रुपए का लागत से नया एक्सटेंशन यूनिट खोला जा रहा है। इससे पहले भी जो यूनिट खुला है उसका उद्घाटन भी हमने किया था और इस बार नए यूनिट का भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और कंपनी ने हमें आश्वासन दिया है कि 75% से अधिक लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को हम यहां देने का काम करेंगे। कल परसों ही रांची में बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 2000 से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र हमने अपने हाथों से दिया और सुनकर आपको खुशी होगा कि उसमें 80% जो नियुक्ति थी वो सब महिलाओं को मिला है। महिलाओं को 80% नियुक्ति दी गई और आज नहीं, आने वाला समय में 25 से 30 हजार नियुक्ति उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलेगा। हम लोगों ने ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिसमें आने वाला समय यहां मूलवासियों को, यहां के आदिवासियों को प्राथमिकता मिले। 20 सालों में कोई भी नियुक्ति नियमावली नहीं बना। इस बार सभी विभागों का नियुक्ति नियमावली बनने का काम किया जा रहा है। कई विभागों का बन के तैयार है और कई विभाग, अभी कुछ विभागें बाकी हैं और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भी इस राज्य में नियुक्ति की एक लंबी वैकेंसीज निकलेंगी जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान को अपना सरकार का हम लोग हिस्सा बनाएंगे। आज भी यहां पर कई नियुक्तियां बंटने हैं, लगभग 700-800 लोगों का जो मुझे बताया गया है, 700 लोगों को। ऐसे हर एक जगह, हर एक कार्यक्रमों में कहीं पर 300, कहीं 200, कहीं 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के आंख में पट्टी बंधा हुआ है। ये काम मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए। आपके इस प्रमंडल में बड़े पैमाने पर सड़कों का भी जाल बिछाया जा रहा है। रांची से बोकारो तक 4 लेनिंग का योजना स्वीकृत हो चुका है, जहां बहुत कम समय में लोग अपना आवागमन एक जिले से दूसरे जिले किया कर सकते हैं और पूरे राज्य में सड़कों की स्थिति बेहतर हो ताकि उससे रोजगार भी सृजन किया जा सके और उस पर निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है। और हमारी मंशा भी है कि
राज्य में अब जीवन को सामान्य करने के लिए हम अपने यहाँ के भावना के अनुरूप, यहाँ के लोगों के सोच के अनुरूप कार्य योजना बनाए, ताकि हम यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं की आय में वृद्धि कर सके, तभी राज्य को आगे दिशा दिया जा सकता है। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, काफी परिसंपत्तियां भी बांटनी है और भी कार्यक्रमों में हमें आगे जाना है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। आपकी जोरदार चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके सराहनीय प्रयासों के लिए, संवेदनशील सोच के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सौगातों की बौछार परिसंपत्तियों के रूप में हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हाथ को हो, हर परिवार खुशहाल हो। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हजारीबाग जिले के कुल लाभुक है 5,68,312 और कुल परिसंपत्ति की राशि है 257 करोड़ 26 लाख रुपए। आसांगिक लाभुक बिजली देवी शिव सखी मंडल। अगला आमंत्रण जेएसएलपीएस की तरफ से ही सामुदायिक निवेश निधि दीपा देवी मां शारदा महिला समूह। मां शारदा महिला समूह सामुदायिक निवेश निधि जेएसएलपीएस की तरफ से अगला आमंत्रण चक्रीय निधि के लिए सुषमा देवी। जेएसएलपीएस चक्रीय निधि सुषमा देवी सूरज आजीविका सखी मंडल। आपकी तालियों की गुजारिश करती हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये परिसंपत्तियों का वितरण जेएसएलपीएस की तरफ से कृषि यंत्र मिनी ट्रैक्टर के लिए सीमा देवी अलौजा खुद आजीविका महिला ग्राम संगठन। जेएसएलपीएस की तरफ से पावर ट्रेलर के लिए मीना देवी भवानी महिला विकास केंद्र। मीना देवी पावर ट्रेलर के लिए ये लाभुक है जेएसएलपीएस की तरफ से। अगली लाभुक है कैश क्रेडिट लिंकेज, बैंक से कैश क्रेडिट लिंकेज के लिए नीतू देवी विकास महिला समूह। नीतू देवी विकास महिला समूह। जेएसएलपीएस की तरफ से कैश क्रेडिट लिंकेज नीतू देवी विकास महिला समूह। उसके पास डीआरडीए हजारीबाग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोसमा चरकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये है लाभुक मोसमा चरकी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे आएंगे सामाजिक सुरक्षा कोषांग हजारीबाग विधवा पेंशन का स्वीकृति पत्र सुनीता देवी आप आएंगे। विधवा पेंशन का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग हजारीबाग की तरफ से रामेश्वर यादव। दिव्यांग पेंशन के लिए रामेश्वर यादव। वृद्धा पेंशन के लिए जयबून निशा। वृद्धा पेंशन के लिए जयबून निशा। कल्याण विभाग हजारीबाग जिला कल्याण शाखा हजारीबाग की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सुकर पालन हेतु ऋण स्वीकृति का पत्र आदित्य लिंडा। ये है वृद्धा पेंशन का स्वीकृति पत्र, इन्हें दिया जाएगा। ये है जयबून निशा। उसके बाद आएंगे आदित्य लिंडा कल्याण कार्यालय हजारीबाग की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। कल्याण विभाग की ओर से वनाधिकार पट्टा दिलीप टोप्पो वनाधिकार पट्टा के लाभुक हैं आप। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से।
कृषि विभाग की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए चंद्रिका यादव किसान क्रेडिट कार्ड, ये हजारीबाग के लाभुक है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए इनके लिए। ये खामोशी अच्छी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा मत्स्य विभाग की तरफ से मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीतगृह या आइस प्लांट निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र शिवा निषाद लाभुक है। शिवा निषाद। पशुपालन विभाग, अगला आमंत्रण पशुपालन विभाग गव्य विकास 2 दुधारू गाय योजना की स्वीकृति हेतु श्रीमती कांति देवी पशुपालन विभाग की ओर से बकरा विकास हेतु 4 बकरा स्वीकृति पत्र नारायण कुमार, क्या नाम है आपका? कांति देवी पशुपालन विभाग की ओर से 2 दुधारू गाय पालन की स्वीकृति पत्र कांति देवी को। उसके बाद आएंगे पशुपालन विभाग के लाभों बकरा विकास योजना के अंतर्गत नारायण कुमार। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आज बहुत नायाब सा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेमिसाल कोशिश के साथ समाज कल्याण विभाग की ओर से हियरिंग एड श्रवण यंत्र आदित्य कुमार, जिन्हें कान से सुनाई कम देता है, उनके लिए ये श्रवण यंत्र है। परिवहन विभाग हजारीबाग की तरफ से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत नसरीन खातून, आमंत्रण नसरीन खातून को परिवहन कार्यालय हजारीबाग की तरफ से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत नसरीन खातून ये लाभुक है। विनीता कुमारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विनीता कुमारी को आमंत्रण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम की तरफ से गृह प्रवेश का किट आशा देवी नगर निगम की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गृह प्रवेश हेतु लाभुक है आशा देवी। और उसके बाद शहरी आजीविका मिशन के तहत रुक्मिणी स्वयं सहायता समूह 1 लाख रुपए का बैंक क्रेडिट लिंकेज किया जा रहा है। हजारीबाग का हो गया खत्म। हजारीबाग के बाद अब कोडरमा जिला। क्या नाम है? आशा देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभुक हैं। मंच पर जाएंगी आशा देवी। आप लोग कौन लोग हैं? इतने सारे हैं। रुक्मिणी स्वयं सहायता समूह, नगर निगम वाला, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन रूरल मिशन के लाइवलीहुड मिशन के तहत रुक्मिणी स्वयं सहायता ग्रुप 1 लाख रुपए का बैंक क्रेडिट लिंकेज आपको जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। गुजारिश आप सभी से, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, एक बहुत बड़े कार्यक्रम के भागीदार हम और आप सब बन रहे हैं। सरकार की एक नया पहल के भागीदार बन रहे हैं। जोरदार तालियां इन सब की हमारे लाभुकों की हौसला अफजाई के लिए। अगली बार आप में से बहुत सारे लोग इस मंच पर आकर लाभुक की श्रेणी में ये लाभ लें, ये हमारी कामना है, ये सरकार की कामना है। और अब हमारे कोडरमा जिले के लाभुक आएंगे। सबसे पहले नियुक्ति पत्र, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। हटने दीजिए, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कोडरमा जिले के कुल लाभुक हैं 6,38,000 और आज यहाँ 120 करोड़, लगभग 120 करोड़ की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त कोडरमा से कि कृपया आप आगे आएंगे सर। और आमंत्रण स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन कार्यालय में नियुक्ति हेतु हमारे
डॉक्टर प्रभा कुमारी, डॉक्टर प्रभा कुमारी को प्रभा कुमारी कोडरमा जिले में सिविल सर्जन कार्यालय। डॉक्टर प्रभा कुमारी, आप हैं मैम। ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा डॉक्टर प्रभा कुमारी, डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान। अगला आवंटन डॉक्टर महमूद डॉक्टर हबीबुर रहमान। अगला आमंत्रण, आगे आएंगे आप। डॉक्टर विशाल कुमार जी, डॉक्टर विशाल कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार के बाद डॉक्टर अभिषेक कुमार। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, क्या नाम है? डॉक्टर मणिकांत गुप्ता। डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर ब्रजेश सिंह। डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर रविकांत कुमार। और उसके बाद कोडरमा जिले का परिसंपत्ति वितरण। दिव्यांग पेंशन का स्वीकृति पत्र। आमंत्रण पवन कुमार पांडे, पवन कुमार पांडे कोडरमा जिले से। पवन कुमार पांडे, दिव्यांग पेंशन का स्वीकृति पत्र। पवन कुमार पांडे आप आएंगे। और उसके बाद किसान क्रेडिट के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लाभुक होंगे श्रीमती यशोदा देवी। दिव्यांग पेंशन के लिए पवन कुमार पांडे, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए श्रीमती यशोदा देवी। यशोदा देवी, किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभुक हैं सुमन लाल मेहता। यशोदा देवी आप हैं तो आए। सुमन लाल मेहता मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ये लाभुक हैं। और उसके बाद इन्हें मुर्गी पालन के लिए और पशु सेट बनाने के लिए 25 लाख रुपए की ये राशि स्वीकृत की गई है। सुमन लाल मेहता। और उसके बाद अगला जिला होगा गिरिडीह। गिरिडीह जिले के लाभुक अब तैयार रहेंगे। कुल लाभुक 62,000 और कुल राशि है, कुल लाभुक है 62,000 और कुल लाभुक है 6,235,000 कुल लाभुक हैं और कुल राशि है 616 करोड़ 12 लाख रुपए की। मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ। पहला आमंत्रण होगा गिरिडीह जिला के लाभुक ध्यान देंगे। पहला आमंत्रण क्या नाम है? भोला मुर्मू आगे आएंगे। डीआरडीए की तरफ से भोला मुर्मू जी, कृषि विभाग की तरफ से विकास महतो,
GSLPS की तरफ से ये है गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला नजराना खातून, नजराना खातून, नजराना खातून आएंगी। GSLPS की लाभुक हैं गिरिडीह जिला से नजराना खातून, नजराना खातून। कोविड डेथ कंपनसेशन, कोविड काल में जिनकी मृत्यु हुई है उसको सरकार की ओर से 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस कंपनसेशन में मृतक के आश्रित को ये लाभ दिया जा रहा है जिला आपदा की तरफ से। क्या नाम? नजराना खातून। नजराना खातून, मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ। आप आइए, ये नाम बताइए। नजराना खातून। कोविड डेथ कंपनसेशन में श्री सरयू कोविड डेथ कंपनसेशन 50,000 रुपए की राशि, सहायता राशि श्री सरयू जी कोविड डेथ कंपनसेशन 50,000 रुपए की राशि। गिरिडीह जिले के बाद आएंगे चतरा जिला के लाभुक अब तैयार रहेंगे। गिरिडीह जिले के बाद में सामाजिक सुरक्षा, चतरा जिला सामाजिक सुरक्षा, परवा देवी चतरा जिला परवा देवी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कुल लाभुक 4 लाख, चतरा जिले के कुल लाभुक है 4 लाख और कुल 368 करोड़ रुपए की क्या नाम है? आज बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन परिसंपत्तियों का वितरण, नियुक्ति पत्र, सबकी जिंदगियां बदल रही हैं। खुशहाली की दौड़ की ओर ये जिंदगी का पहिया चल पड़ा है जो कभी रुकेगा नहीं। यास्मीन अंसारी 5 लाख रुपए की राशि ब्यूटी पार्लर के लिए। यमुना देवी KCC लोन, यमुना देवी किसान क्रेडिट कार्ड धनबाद जिला, यमुना देवी किसान क्रेडिट कार्ड धनबाद जिला, धनबाद जिले की हमारी लाभुक यमुना देवी। यमुना देवी धनबाद जिला किसान क्रेडिट कार्ड KCC के लिए। निष्ठा कुमारी सिंह रंगीन मछली पालन हेतु इनको ये राशि दी जाती है। निष्ठा कुमारी सिंह धनबाद जिला